शिक्षा में चैत्य जय खोज। श्री माँ भैया। जय श्री मां। शिक्षा में चैत्य खोज की महत्ता, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एकमात्र इंपॉर्टेंस है इसकी, पहले शिक्षा बच्चे की प्रकृति को प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्ति के मनमाने सांचों में महज यांत्रिक रूप से बलात् ढालना था। बलात् मतलब फोर्सिबली। ये प्रश्न ही नहीं किया जाता भी वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, अभी भी किन कंसिडरेशन से स्कूल में डाला जाता है, जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत निजता वह अंतिम चीज थी जिसे ध्यान में रखा जाता था, और परिवार में उसकी परवरिश, उसकी आदतों, विचारों, उसके चरित्र को उस सांचे में सतत दमनकारी और बाध्यकारी रूप से ढालना था। और एक भी नहीं बच पाता इससे, जिसे बच्चों के लिए या तो परंपरागत या रूढ़िगत विचारों द्वारा नियत किया जाता था। या तो परंपरागत चले आ रहे हैं अभी भी, जो कॉमनली प्रेवलेंट हैं चारों तरफ आइडियाज। भाई जितने भी ये लोग रोज प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न इनके हैं नहीं। ये कोई भी जो इतने दिन से प्रश्न हैं ये कोई भी मौलिक प्रश्न नहीं है। एक चारों तरफ का सेटअप है वो इतना भीतर प्रवेश कर चुका है उसी के कारण, क्योंकि जगत के अंदर आंख उठा के भी देखें, स्थितियों के देखें, तो ऐसी स्थितियां हैं नहीं जैसी ये बता रहे हैं। और उसके अंदर बार 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 ये नहीं होगा तो, मैं ये कह रहा हूं ये होगा तो उसके बाद प्रश्न ये करो। पर ये इतनी भीतर तक ये चीज प्रवेश कर चुकी है भाई, जगत इतने लोगों का, इतने जिसमें अच्छे समझदार लोग भी हैं, सारे ही हैं, तो एक बेसिक बात ये क्यों नहीं समझ में आ रही? ये प्रयास क्यों नहीं है? टेक्निक्स का, इनका उनका ये प्रयास फिर भी कर सकते हैं फंडामेंटली उसको, सेटअप को। क्योंकि यदि हम इसकी बात करें तो भी अल्टीमेटली आप कोई नोस्टिक कम्युनिटी ये करेगा क्या? भाई ये बच्चा बन के नागरिक बनता है तो कैसे देश का, कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है, उनके उत्तर देने के लिए वो है भी नहीं। आप तो कह रहे हो ये थोड़ी सी हम मॉडिफाई कर रहे हैं इस शिक्षा पद्धति को, इससे अंत परिणाम तो वही है, जाएगा तो उन्हीं के हाथों में, उन्हीं भेड़ियों के हाथ के अंदर ये जाने वाला है। और बेटर कुछ इसका एल्बो रूम हो जाएगा, वो ज्यादा बढ़िया ऑपरेशन करेगा, ज्यादा बढ़िया ये करेगा। बढ़िया की आपको परिभाषा खुद को पता नहीं है। ये इतने दिन के डिस्कशन के अंदर उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रश्न है नहीं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न है ही नहीं, परंपरागत या रूढ़िगत। इसलिए इतना लंबा उसको खींचने का एक जो लाभ उसमें ये हुआ, आप उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं जो प्रश्न है ही नहीं। जोरदार बात यह है, इतने दिन से जो चर्चा चल रही है वो दिवालियापन दिखा रहा है, विचार नहीं दिखा रहा। और इससे जो भी प्रयास हो रहे हैं हाफ हार्टेडली, अपने आप को तो वो सोच के दे रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, पर वो तो प्रयास कर ही नहीं रहे। वो तो कह नहीं रहे हम फंडामेंटली इसमें चेंज लाएंगे। अगर वो कहें तो भी ला सकते नहीं, क्योंकि ये तो चेतना का व्यापार है। और यूं अगर एक व्यक्ति के अंदर ये हो, वो पूरे विश्व में कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल ट्रांसम्यूट कर सकता है। अगर ऐसी माँ की पीछे से इच्छा हो और व्यक्ति उनका यंत्र हो, एक व्यक्ति फंडामेंटली सारी चीज को चेंज कर सकता है। परंपरागत या रूढ़िगत विचारों द्वारा नियत किया जाता था, या अध्यापकों तथा अभिभावकों के व्यक्तिगत हेतुओं, अध्यापक, टीचर्स और गार्जियंस, इनके व्यक्तिगत हेतु हैं तथा आदर्शों के द्वारा। अभी तो आदर्श है ही नहीं, पेरेंट्स के कोई आदर्श, आइडियल, कि मेरा बच्चा इस आइडियलिज्म के अंदर जाएगा, ऐसा नजर नहीं आता। कहीं आपको नजर आया उसके अंदर की जो आप बता रहे थे ये अलग तरीके की शिक्षा है कि ये आइडियल ऐसा बनेगा? ऐसा अगर कोई नजर आता हो तो मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और अपडेट हो जाए इसमें। आप जो विवेक एक्सपेरिमेंट बता रहे थे उसमें कोई आइडियलिज्म है क्या कहीं?
आइडियलिज्म का मतलब भैया? आदर्श, ये सत्य की राह के ऊपर चलेगा, ये इसके ऊपर चलेगा, पैसे के लिए नहीं, ये फिसल जाएगा, पेट भरने के लिए शिक्षा नहीं है ये, या कोई भी आदर्श कि भगवान का साम्राज्य आना चाहिए। आदर्श आप सामने रखते हो, मेरा आदर्श सत्यवादिता, नहीं नहीं, ऐसा आदर्श तो है ही नहीं वहाँ। तो फिर ये तो आदर्श की भी बात नहीं हो रही। अल्टीमेटली वो ये है कि भाई ये प्रश्न जब तक आपके जो टीचर्स हैं उनके भी यही प्रश्न है कि बच्चा आगे क्या करेगा। कोई स्कूल अगर ये कहे कि आत्म खोज करेगा, आत्म प्राप्ति करेगा, अपनी अंतरात्मा में जाएगा, तो वो आपको काम नहीं लगता। अरे ये तो ठीक बात है, हम मानते हैं आपकी, पर पेट कैसे भरेगा? कुल मिला के आप चाहे कितनी भी ऊंची डिग्री दिलवा लो, कितनी भी ऊंची शिक्षा दे लो, कितना भी ध्यान करवा लो, कितना भी उसको ये कह दो कि बच्चा ही अपने सब्जेक्ट चयन करता है, ये करता है, वो करता है, मैंने तो नहीं देखा देखो। और अल्टीमेटली ये हो नहीं सकता। आपको अपने बीइंग के प्रश्न करने पड़ेंगे, आपकी जो सत्ता है उसके जो भाग हैं उसके प्रश्न करोगे, तब इसमें प्रवेश कर सकते हो। कि पहली बार आपको ये सेंस आ रहा है कि यार जो साइकिक की बातें जो चल रही है उनका अप्रोच ही ऐसा नहीं है। वो बातें करो चाहे उनका साइकिक से क्या लेना देना है अगर, क्योंकि पर वो अगर है भी तो भी ये अप्रोच ये नहीं आएगा, तो आपने एक कोई बिंदु पकड़ लिया बस। ये कोई मेरा संपर्क कम है, आप कई जगह देखा है आपने या संपर्क में रहे हो, कहीं कोई है ऐसा विवेक? ऐसा तो नहीं है, जैसे मीरांबिका में जब थे तो वहाँ थोड़ा कुछ फॉलो किया जा रहा है। फॉलो इन द सेंस इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे जब बच्चे आते हैं हम्म, तो शुरुआत में जो पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है, उन्हें तो ये बताया जाता है, जैसे उनकी भी वही आइडिया होती है जैसे जो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरीके के होते हैं। हम्म, लेकिन हम लोग बातचीत के दौरान उनको बताते हैं कि आप इन सारी चीजों को जो कर रहे हैं बल्कि वो नहीं होगा, बल्कि आपका जो बच्चा है अपने आप में यूनिक है, और इसकी जो सोल क्वालिटी है, हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ऐसा माहौल मिले जिससे इसकी सोल क्वालिटी वो बाहर आए। तो टीचर साधक हैं? अ, उसमें 8-10 ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल आस्टरमाइंड हैं, हम्म, और बाकी जो टीचर्स हैं वो कुछ वॉलेंटियर्स हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे टीचर्स हैं। तो जो छोटे बच्चे हो गए 5 क्लास तक हैं, उसमें सारे जो दियाज होते हैं वो आस्ट्रोमाइट होते हैं। उनके अंडर में कुछ दियाज ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो लेकिन वहाँ ये देखने के लिए मेरा अनुभव रहा कि 5 क्लास तक तो ठीक है। 5 क्लास तक पेरेंट्स को जाते जाते फिर ये उनके अंदर क्वेश्चंस आने लगते हैं कि फिर बच्चा वो बाहर से कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं कि बच्चे के अंदर इस तरह से बोलना, इस तरह के करना, मतलब वो सारी चीजें जो वो करना, अब उनको लगने लगता है कि अब बच्चा जो है ना दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, तो पर फिर बच्चे वो से ज्यादा समस्या इसके अंदर ये है, पेरेंट्स हाँ, ने तो ऑलरेडी कोई चीज सेट की हुई होती है। 5 क्लास पहली तक तो समस्या पेरेंट्स की है। हाँ, हाँ पेरेंट्स का दूसरी ऑलरेडी बात, दिमाग हाँ। हाँ हाँ, ये तो है ही है, मतलब इसमें हाँ, तो कोई ऐसी छिपी छिपी बात नहीं है, ये तो माँ कह रही है उस समय, हाँ, पेरेंट्स हत्या करते हैं उसकी। पर उसमें टीचर को भी तो डे लाइट की जैसे दिखना चाहिए, अरे शिक्षा यही होनी चाहिए, उसमें टीचर के पास उत्तर होना चाहिए ना इसका। ये इतनी बिल्कुल। क्लैरिटी टीचर के पास होने की आवश्यकता है कि उसका, क्योंकि अभी तक ये बड़ी अच्छी चीज है। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि आध्यात्मिकता है क्या, इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। कॉन्शियसनेस क्या है? बिल्कुल। फिर बाद में आपका आंतरिक विकास होगा, ये तो कोई भी स्कूल कहती है आंतरिक विकास होगा। जो अच्छी पैसे वाली स्कूल हैं वो आपकी और फैकल्टीज डेवलप कर देंगी, जो दूसरी स्कूलें हैं वो तो उतना करती ही नहीं है। तो आप कह रहे ये तो बिल्कुल बदतमीज होके और निकला है बच्चा। वहां जो आप ये कह रहे हैं इतने एटिकेट्स तो हैं, और एटलीस्ट कुछ समझता है, उसको चलने फिरने की तमीज है, कैसे खाना खाना चाहिए उसकी तमीज है। आपने तो कुछ भी नहीं सिखाया इसको। तो इसलिए मैं सारे दिन
शुद्ध भोजन करूं, शाम को जाके मैं थोड़ा सा रोज कोई विषाक्त भोजन करता हूं, तो ये तो नहीं चल सकती। इसमें तो पूरा चक्र पूरा जब तक नहीं करोगे, टीचर को जब तक इसके अंदर, पेरेंट्स तो इस लाइन के हैं ही नहीं, खैर न टीचर्स इस लाइन के हैं, क्योंकि वो आ भले ही गए, अब उसके अंदर कितना वो है। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये इसीलिए तो इतनी मुश्किल महसूस होती है। ठीक वो है, जो आगे आप वो दृढ़ता के जो बात बता रहे हैं भैया, वो तो नहीं है। हैं। वो जो आप एक दृढ़ता की बात बता रहे हैं कि वो खुद कन्विंस हो कि इस पर हम एक स्थिर रहें, कि हाँ, अल्टीमेट हमारा वो चीज है, वो चीज नहीं। कुछ दिया लोग हैं जिनके अंदर है, बट सारे लोग वैसे नहीं हैं। और फिर प्रभावित बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से प्रभावित तो है। सारों की तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो एस्पिरेशन भी कैरी करता है, वो हम्म जब तक अपने भागों को, और जितने भी भाग है उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आ जाती। हम्म। अरे एस्पिरेशन होना एक चीज है, आप जाते हो क्लास के अंदर ये सोच के यार, बच्चे को आपने माँ का पढ़ा होता है क्योंकि आप उस सेटअप में हो, वहां तक तो ठीक है, आपकी भौतिक प्रकृति नहीं मानती ना इस चीज को, आपकी प्राणिक हम्म प्रकृति उसको नहीं मानती। आश्रम में आ जाने से कोई प्रकृति थोड़ी बदल जाती है, वो तो प्रकृति की तो गांठ है। अब तो आप स्कूल में दाखिल हुए हो, पहले तो कोई समस्या ही नहीं आती है। तो मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, पहले तो इसको भैया ये पूछ लिया जाए अगर पलट के कि चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती क्या है, और आध्यात्मिकता का मतलब समझते क्या हो। उत्तर देना मुश्किल हो जाता है इसका कि मतलब क्या है इसका। और इतना होना चाहिए कि ये प्रश्न आपके लिए ये नहीं, आश्रम में आ गए तो वो एक बहाना है कि हम बैठे हैं शांति से। अरे यहाँ तो आपको पूरे समय, आप आंख खोली नहीं, बिस्तर छोड़ा नहीं, उससे पहले आप इंटेंस हो, रात को सो रहे हो तब तक इंटेंस हो, और कोई दूसरे मुद्दे आपके आने नहीं चाहिए, आर्य होने चाहिए आप, डेली आप और क्षेत्र है वो कवर कर रहे हो। नहीं तो आश्रम एक बहाना बन जाता है वेजिटेट करने का, जिसके अंदर हर जना जो माँ के संपर्क में है, वो तो ये कहता है ये माँ मैं तेरा हूं। ये प्रार्थना एक रेटरिक बन जाती है, क्योंकि माँ श्री अरविंद का पढ़ा होता है थोड़ा बहुत, कुछ ये जो आजकल सर्कुलेट होते ही हैं, तो वो व्यक्ति को अच्छा लगता है, हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक जीवन में हैं, वो कह रहे हैं मैं सब्जी भी लेने जाता हूं तो मैं ये महसूस करने की कोशिश करता हूं माँ मेरे साथ चल रही है। वो कहीं अटक जाते हैं तो वो फोन करते हैं कि जी मेरे को इसमें बताओ, इसमें गाइडेंस बत्ते हो मेरे को। मैंने कहा आप तय मान के बैठ गए, आपका वही फ्रेमवर्क है, और माँ आपके तरीके से अकोमोडेट करो। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जब तक आप एक्चुअल प्रवेश इसके अंदर नहीं करते, रोज आप चेंज नहीं होते, तब तक तो बच्चा कैसे बदल जाएगा, आपके संपर्क से तो बदलेगा नहीं। आप खाली बातें कहेंगे जो आपको भी मूव नहीं करती, आपके जीवन को मूव नहीं करती। आप अगर इतनी वाइटेलिटी नहीं रखते तो बच्चा तो ग्रोइंग सोल है, जबरदस्त वाइटेलिटी है उसकी, पेस अप कैसे करोगे, कदम से कदम कैसे बढ़ाओगे उसके साथ। आप तो उसकी वाइटेलिटी के ऊपर ठंडा पानी डालोगे, या फिर आप कुछ सीरियस करना चाहते नहीं। भाई माँ का पढ़ लिया आपने या जो भी है, उसको फिर बाद में कुछ ये एक्टिविटी करवा देंगे, इस तरीके से बोलेंगे क्लास में, इस तरीके से करेंगे, और दूसरी जगह इतने गड्ढे हैं कि ये उससे बेटर लगता है। पर अल्टीमेटली न तो ये मानते हैं कि हम 5वीं से आगे या यहाँ से आगे लेके जाएंगे, तो ये तो तैयारी हुई ही नहीं फिर, ये तो कोई तैयारी नहीं हुई, इसीलिए कोई चीज निकलती नजर नहीं आ रही। आप इसका कारण समझ रहे हो ना विवेक। हाँ भैया, वो तो नजर आ रहा है। समस्या फंडामेंटल है, कहीं स्थान विशेष से या उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इस मुद्दे को समझना है। हम्म और दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी। अगर माँ श्री अरविंद के प्रति हमारी निष्ठा है, तो अपने आप को इसके अंदर देना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो करें क्या जीवन के अंदर, अरे करने का तो सारा ही काम है, टोटल काम है यहाँ तो, इसका तो टोटल काम है करने का। क्या करें कि मुद्दे तो कम है, मतलब कम है क्या आपके सामने। यह खोज की शिक्षा को अवश्य ही बच्चे की अपनी बौद्धिक और नैतिक योग्यताओं को उसके अपने उच्चतम संभव मूल्य तक बाहर निकाल कर लाना
यह खोज यहाँ से कि शिक्षा को अवश्य ही बच्चे की अपनी बौद्धिक और नैतिक योग्यताओं को उसके अपने उच्चतम संभव मूल्य तक, पहले तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं माइंड की, जो कि 3, 4, 5, 10 सब्जेक्ट्स के अंदर बंद के नहीं आ सकती, एक चीज। दूसरे, कोई भी कैरिकुलम के अंदर नहीं आ सकती। फिर इसके अंदर नहीं आ सकती कि पाठ तो अगर अंग्रेजी पढ़ानी है तो इस तरीके से या यही वाला पढ़ाना चाहिए। बौद्धिक क्षमताएं तो आप जीते हो, मतलब आप जीवंत हो। टीचर अगर जी रहा है वहां, वो मशीन नहीं है। अभी तो टीचर है ही नहीं, अभी तो मशीन है। आपने उस मशीन के ठप्पे दे दिए, उस मशीन को बता दिया कि ये इस कंपनी की मशीन है, ये जापान का मेक है, ये यहाँ का मेक है। भी बेसिकली आप ये कर रहे हो ये मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन ये है। इस यूनिवर्सिटी ने दे दिया तो ये मेड इन यहाँ का हो गया बस। पर वो एक मुर्दा है। वो बच्चे को डायरेक्टली, अरे भाई टीचर और स्टूडेंट रेशो जिस तरीके का है उसमें 1 to 1 करोगे कैसे? कितनी लंबी क्लास कर सकते हो? एक बच्चे को अगर 15 मिनट आप देते हो, सपोज, ये तो मिनिमम है। एक डॉक्टर भी आपको प्रश्न पूछेगा तो भी आपसे सवाल जवाब करने में और के अंदर, और अच्छे सेशन तो कितना कितना लंबा समय लेते हैं। आप इंडिविजुअली बच्चे को कितना समय दे सकते हो? पर अभी भी हमारे दिमाग के अंदर हम सोचते हैं कि शिक्षा में नवाचार करें। टीचर स्टूडेंट रेशियो तो आप देख रहे हो, कितने स्टूडेंट, अगर आप 10 भी क्लास के अंदर बिठा रहे हो, 1 घंटे की क्लास है, 6 मिनट आए एक को, तो कहाँ तो उसको आप क्या करो? मतलब ये सोचो, ये कोई स्कूल अफोर्ड कर नहीं सकती। नीचे उतार लाओ तो फिर बाद में वो उस तरीके से कि हाँ ठीक है, इसकी अपनी कीमत है, फिर वो कीमत के ऊपर उतार लाएंगे अल्टीमेटली। मैं तो कह रहा हूं ये प्रश्न करो ना, आप खुद से करो ये प्रश्न। बौद्धिक, पहले तो उसकी बौद्धिक क्षमताएं और नैतिक योग्यताएं। नैतिक, अभी नैतिक है ही नहीं। अच्छा भला वो जो है, पहली बात तो जो आपके टॉप मोस्ट एजुकेशन लेते हैं वो उनको मिनिस्टर्स को जूते पहनाते हैं, वो उनकी ऐसी गालियां सुनते हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते। मतलब अंगूठा छाप आपके बैठा होता है और वो उसको डिक्टेट करता है। ये हमारी शिक्षा है। नैतिक योग्यता होती क्या है? नैतिक योग्यता आपके अंदर जो मोरल्स हैं, यहाँ तो कोई मोरल्स है नहीं, हैं तो इसलिए खाली पैसे के दम के ऊपर हैं वो। भैया ये समय पे आएगा, खून चूस लोगे। वॉलमार्ट के अंदर है, टाइम ही नहीं है उनके पास। रात तक कपड़े के डिपार्टमेंट के अंदर किसी ने थान अगर बिखरा के छोड़ दिए, आपका स्टोर का बंद होने का टाइम उनके लिए बंद हो जाएगा। आप सारे थान वहां कपड़े के जचा के जाओगे, नहीं जाओगे तो कल नौकरी में और दूसरे ही मिलेंगे, आप नहीं मिलोगे। बच्चे की फीस जमा करने का टाइम नहीं मिलता, बेसिक जो एम्यूनिटीज है जीवन की उनका टाइम नहीं मिलता। आप जो एम्प्लॉयज हैं जो इन कंपनियों की, उनकी बात देखो तो अभी कुल मिला के आपकी ओबीडियंस धन के प्रति है और कोई दूसरी चीज के प्रति नहीं है। और इसके अंदर भी कोई भी व्यक्ति, मतलब ये तो ओपन के अंदर है कि आप हर साल एक नई कंपनी ढूंढने का प्रयास करते हो, क्योंकि ये है कि आप अगर 2 या 3 साल एक ही कंपनी के अंदर रह गए तो आप अपनी ही क्षमताएं, जो इंसेंटिव्स है, उसको कमजोर कर रहे हो। आइदर तो फिर बाद में नौकरी इस तरीके की है, बॉन्ड भरवा लिया आपसे, या आप सरकारी नौकरी में इसलिए जा रहे हो, वो किस लिए जा रहे हो वो तो एलिबोरेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें सेवा वगैरह का तो कोई लेना देना नहीं है उसमें तो। और वो नौकरी आपका क्या करके छोड़ती है? इंडिविजुअल्स की अपनी कहानियां जरूर हो सकती है, वो अपनी कहानियां कह देते हैं। बाकी ये नैतिक योग्यता, बौद्धिक क्षमताएं आपकी, पूछता कौन है इसको? कौन स्कूल पूछती है आपकी बौद्धिक क्षमताओं को कि आप में लेटेंट फैकल्टीज क्या हैं? ये कोई पूछता है क्या? दीपा जी, कोई भी स्कूल कंसिडर करती है कि बच्चे के अंदर कोई नैतिक, तो खैर है ही नहीं,
बौद्धिक क्षमताएं क्या क्या उसके अंदर हो सकती है और उसको टारगेट किया जाए और एक को आउट फ्लावर किया जाए। न तो उनके पास फुर्सत होती, न रिसोर्स। क्या करो कैसे, मतलब टू बिगिन विथ आपने तो एक कैरिकुलम तो डिसाइड कर सकते हो, इस बच्चे में ये है, इस बच्चे में ये कैसे डिसाइड करो? तो ये किसी के कोई बात है नहीं, तो आगे चलते हैं। ये तो संभव है नहीं। तो आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक। शारीरिक की भी हर जने की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, एक पूरा जीवंत सिस्टम। ये तो खैर एक आइडियलिस्टिक चीज है। आप आश्रम में भी होंगे या पौंडीचेरी के अंदर भी एक एक कॉमन तरीके का प्रोग्राम, फिर उसके अंदर अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे मीट किया जाए, क्या है। माँ ने इसका प्रयास किया। नैतिक योग्यताओं को उसके अपने उच्चतम संभव मूल्य तक बाहर निकाल कर लाना और उसे बाल प्रकृति के मनोभाव पर आधारित होना होगा। और आप ये पाएंगे इसके अंदर, अगर आपका कुछ थोड़ा सा प्रवेश है, अगर है, अगर आपने साधना करी है, तो आप ये पाएंगे कि अंतरात्मा के विकास के बिना ये कोई सा भी विकास नहीं हो सकता सच्चे रूप में। क्योंकि बुद्धि की लेयर्स हैं, जिसके अंदर आपकी हायर फैकल्टीज हैं बुद्धि की। जैसे मनस की हमने बात करी थी, इंद्रियों को बहुत शार्प आप कर सकते हो, इंद्रियां बहुत अच्छी क्रिया कर सकती है, पर उसमें हायर चीजें आ जाएं, वो तो हायर आपका प्रवेश होगा तो आएगी। हायर प्रवेश एक सीमा तक अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि की लोवेस्ट जो लेवल है, अगर कोई बहुत अच्छी आप जिसको टीचिंग कहते हो, वो आपको लोवेस्ट लेवल वाले के अंदर पारंगत कर देगी। अंडरस्टैंडिंग आपकी जगत की कैसे देखना चाहिए, क्या है, ग्लोबली देख सकते हो, अगर ये करे तो इतना जरूर, शायद वो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ऊपर की लेयर्स तो इनके हाथ में है नहीं। अगर आपके अच्छे जो ये जो संस्थान आप कहो, तो वो लोवेस्ट जो बुद्धि का पार्ट है, मनस का नहीं करते, ये मनस को छोड़ देते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, इस पे काम करते हैं। वो भी ये बताते हैं कि जगत को ऐसे देखो, बस। मेडिसिन कहती है इस तरीके से देखो, क्वेश्चन मत करो। दूसरा कहता है इस तरीके से देखो। तो आपको अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल साइंस कहती है बस मैंने ये सिखा दिया। आपको एलएलबी की डिग्री दे रहे हैं, कोई न्याय थोड़ी सिखा रहे हैं उसके अंदर, न्याय का क्या लेना देना। तो बुद्धि कहाँ हो गई इसमें? बुद्धि के हायर लेयर्स, जिसके अंदर आपके इंट्यूशन आनी चाहिए, इंस्पिरेशन आनी चाहिए, रेवलेशन आनी चाहिए, स्पिरिचुअल विजन होना चाहिए, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि मेरे को करना ही क्यों चाहिए ये काम। ये तो प्रश्न आए। अभी व्यक्ति इसमें भ्रमित है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या। आप बाजार चले गए, वहां मोल भाव कर रहे हो और बहुत शार्प हो आप मोल भाव में, पर ये आपको पता नहीं है यहाँ क्या लेने आए हो। अगर ये चूक गए तो ये जो शार्पनेस अगर आपको उसने दी है और ये नहीं बताया, वही कारपेंटर वाला उदाहरण जो मैंने आपको दिया था, ये बता ही नहीं रहे मेरे को करना क्या है यहाँ। तो योग है कर्मसु कौशलम, गीता कितनी प्रैक्टिकल बात कह रही है। आपके जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि हम वास्तव में इलिटरेट हैं, हम निरक्षर हैं। हमको कोई डिग्री मिल गई, उस आधार के ऊपर हम कंफर्टेबल करें हमको पढ़ना आता है, तो मतलब क्या हो गया। रामकृष्ण जी को तो नहीं आता था, फिर भी साइंटिस्ट जाके उनके पास बैठते थे, प्रश्न पूछते थे। वहां ज्ञानवर्धन करने जाते थे, उनको समझाने नहीं जाते थे क्या। और विवेकानंद जी के पास क्या डिग्री थी? उनसे तो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लोगों के पास थी। वही ठप्पा अगर उनके पास होता, क्या कर लेते मतलब। ये सारे उदाहरण भी हम इकट्ठे करेंगे तो भी आपके गले नहीं उतरेंगे। इससे पता चलता है कि रोग कितना भीतर तक प्रवेश किया है। आप जिसको प्रश्न सोच रहे हैं वो प्रश्न नहीं है, वो आपका रोग है, जो इतना भीतर तक चला गया कि मूलभूत आप प्रश्न ही नहीं कर रहे। आपके सर्टेन चीजें हैं कि मैं तो ये चाहता हूं, तो उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है, आप करते रहो ना। वो नहीं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, अपनी ही बात का आप खंडन करते हो। ये नहीं समझ पा रहे कि आपको ये एक विचार पे ही नहीं हो। ये कितनी विशिष्ट बात है।
और ये हमारी शिक्षा पद्धति ने ये क्लैरिटी हमको नहीं दी कि क्लियरली चिंतन करना सीखो। बौद्धिक क्षमताएं है ही नहीं। आप एक बात कहते हो, दूसरा जो उसके लिए दलील देते हो वो उसी का खंडन कर देता है। मैं कह रहा हूं देखो इसको, आध्यात्मिकता तो बहुत अलग चीज है, अभी तो बौद्धिक नैतिक कहाँ है, कुछ नहीं। अपने उच्चतम संभव मूल्य तक बाहर निकाल कर लाना और उसे बाल प्रकृति के मनोभाव पर आधारित करना होगा। एक अधिक स्वस्थ प्रणाली की ओर आगे कदम था, क्योंकि यह एक अधिक आत्मनिष्ठ प्रणाली थी। परंतु अभी भी मतलब पहले के बाद कुछ ये समझ में आया कि यार ऐसे नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटीज हैं, क्योंकि ये परंतु अभी भी इसमें कमियां थी। अगर आप ये कर भी पाओ कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, नैतिक योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, यदि यदि कोई ऐसा स्कूल हो जो इंडिविजुअल्स की कैपेसिटीज को देखता हो, एक के ऊपर एक टीचर लगा भी दिया जाए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पर फिजिकली पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, ये तो किया जा सकता है। एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर हो और बहुत लोग मिल जाएंगे इसमें जो आदर्श को जीना चाहते हैं, एकजुट होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखने में नहीं आता ये, पर ऐसा करना यदि हो तो ऐसा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है। बहुत मुश्किल है पर हाँ किया जा सकता है कि बच्चा एक या दो बच्चे, एक या एक उसके ऊपर टीचर लग रहा हो, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हो, उसको पूरा समय दे रहा हो, नेचर में भी दे रहा हो, उसको टीचिंग एड्स भी हो, ये किया जा सकता है। ये तो अरे भाई आदमी और पैसे के दम पे है ये, इसमें कॉन्शियसनेस तो जरूरी नहीं है, इसलिए ये किया जा सकता है। परंतु अभी भी इसमें कमियां थी, क्योंकि अभी भी वह बच्चे को ऐसी वस्तु के रूप में मानती थी ये पद्धति, जिसे शिक्षक के द्वारा संभाला और आकार दिया जाना था। इससे आप कोई सा भी ऊपर नहीं हो, जिसे शिक्षित किया जाना था। ये जो बार बार देविका जी प्रश्न पूछ रही हैं, दीपा जी प्रश्न पूछ रही हैं, मैं इससे आगे की देविका जी बार बार कह रही है आप कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं बता रहे, यही कन्विक्शन इनके नहीं आ रहा, क्योंकि ये इससे आगे पहले तो यही वाली इनको नहीं पता ये क्या होती है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। मैं इन कमियों की अगर ये दे भी दिया जाए तो भी आप बच्चे को ऐसी वस्तु मान रहे हो जो शिक्षक समझाएगा, और वो शिक्षक कौन होगा, जिसके तमगा लगा होगा, हार्वर्ड से आया है ये, तो मतलब तो कम भेड़िया हो गया क्या वो तो ज्यादा भारी भेड़िया हो गया। ये बात आपको समझ ही नहीं आ रही। अब अगर ये समझ में आ जाती तो मैं डेफिनेटली समझ पा रहा हूं कि भेड़िया बोलना आपको ऑफेंड करता होगा। एक व्यक्ति ने आपके ये नादकर्णी, मंगेश जी नादकर्णी, इन्होंने कह दिया, ये सावित्री के ऊपर व्याख्यान देते थे। तो कोई पूछ रहा था मैंने इतनी पीएचडी करी है, इतनी एमए करी है, सावित्री क्यों नहीं समझ में आती। वो कहता है फूल, इट इज बिकॉज यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, पहले तो यू मस्ट डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज, पहले तो इस वहम से बाहर निकल। ये बार बार ये कह रहे हैं कि उसको साइंस पढ़ाना होगा, तो इस फिर बाद में वो तो लाना ही पड़ेगा आपको। तो वो तो अभी जो ये वाली प्रणाली है यही नहीं समझ रहे। तो इसलिए वो एक ऐसे वस्तु के रूप में भी माँ बाप ने कहा कि हमने आपके हाथ में छोड़ दिया, हम तो इसको बोर्डिंग स्कूल के अंदर छोड़ के आ गए साहब, माँ बाप हस्तक्षेप नहीं कर रहे, अब शिक्षक जानो, शिक्षक का काम जानो। तो आपने ये मान लिया कि एक अनगढ़ कोई चीज है शिक्षक के हाथ के अंदर, आप छोड़ के आ गए, अब शिक्षक जानो और वो आकार दो उसको जिसे शिक्षित किया जाना था। परंतु इसमें कम से कम इस बोध का मंद सा ज्ञान तो था कि प्रत्येक मानव सत्ता एक आत्म विकसनशील आत्मा है अपने बेस्ट स्वरूप में, यहां तो कोई है नहीं ये वाली पद्धति में। ये तो यदि आपके हो विकसनशील, आत्म विकसनशील आत्मा है, ये तो कहीं है नहीं। ये बातें तो सिद्धांत के अंदर तो भले ही किसी के अंदर हो, पर ये देखने के अंदर शायद ही आता। कोई स्कूल ये नहीं कह रही कि ये आत्म विकसनशील आत्मा है, अगर वो बोल भी रही है तो खाली रेटरिक है, मानती तो है नहीं। टीचर्स तो वैसे है नहीं, अगर आत्म विकसनशील है तो टीचर को अगर उसकी कीमत है क्या। और अभिभावक और शिक्षक दोनों का ही कार्य या कर्तव्य बच्चे को अपने आप को शिक्षित करने, अपनी स्वयं की बौद्धिक
सौंदर्यात्मक और व्यावहारिक क्षमताओं को विकसित करने और एक संगठित सत्ता के रूप में मुक्त रूप से वृद्धि करने में समर्थ बनाना और उसमें सहायता प्रदान करना है। ये तो गले उतरती ही नहीं किसी के, क्योंकि अगर आप ये कह दो कि इसके लिए साल निर्धारित नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट निर्धारित नहीं किए जा सकते, और आप चाहे आप कन्विक्शन से बोलो हमको कन्विक्शन नहीं है, बस आप इस जीवन में हो नहीं, आप ये करो हमको तो प्रमाणित करो। कोई भी यहाँ नहीं बैठा कि आपको प्रमाणित करे, मतलब क्या आफत आ रही है हम आपसे प्रमाणीकरण लें या आपको या किसी को भी कन्विंस करें। हमको तो माँ को कन्विंस करना है। तो यहाँ शिक्षा भी उसका अपने आत्म विकास का साधन है टीचर का, वो किसी को कन्विंस करने के लिए थोड़ी बैठा है। और फिर भी इसमें ये नहीं है कि आप हवा में वृद्धि करते हो, जितना कॉन्क्रीटली यहाँ वृद्धि आप करते हो और कहीं आप करते नहीं। ये जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा ही जब नहीं है तो इसके परिणाम आप देखो ना। आप ये नहीं समझ पा रहे, न कि किसी निर्जीव प्लास्टिक पदार्थ की तरह गूंथ कर किसी रूप में दबाव देकर ढाल दिया जाना है। अभी तो यही है। तो इंजीनियर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, वो कैसी बातें कर रही है, वो संभव है क्या, ये बताओ। भाई ये प्लास्टिक है, इसका ये, हाँ खिलौना आप कह सकते हो ये वाला उतना बढ़िया नहीं है, इसका रंग बढ़िया है, रहेगा वो प्लास्टिक का ही। दूसरी चीज का जब तक आपको नहीं पता, भाई आप जब तक माँ बाप उस जीवन के नहीं है या टीचर्स उस जीवन के नहीं है, तो ये काम नहीं हो सकता। टू स्टार्ट विथ, शुरू ही नहीं कर सकते आप ये प्रयास, और कोई दूसरे तरीके से ये प्रयास शुरू नहीं किया जा सकता कि आप बच्चे को आत्म विकसनशील आत्मा, अगर बौद्धिक कर पाओ, नैतिक कर पाओ, जो कि है नहीं। उसकी समस्याएं मैंने बताई, पर मैंने कहा वो असंभव नहीं है, वो की जा सकती है पर एक सीमा तक। क्योंकि बुद्धि भी अपने आप के अंदर, आपके बीइंग को आपने छोटा मान लिया, आपके मानने से वो छोटा हो नहीं जाता। बुद्धि की लेयर्स हैं, लोवेस्ट लेयर है जो अंडरस्टैंडिंग जगत की है, वो आप कर सकते हो, पर एक सीमा तक, एक सीमा तक। क्योंकि जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी, आज तक धरती या मनुष्य जाति वो जो प्रिंसिपल सामने लेके आई, श्री अरविंद कह रहे हैं 1700 में भी तैयार नहीं थी और आज भी तैयार नहीं है। ये समझने कि भ्रातृत्व फ्रेटर्निटी है, वो इसका आधार है। न इक्वलिटी रह सकती, न न आपके फ्रीडम रह सकती। आप अगर इक्वलिटी की बात करोगे, कैसे करोगे, धरती के ऊपर, और फ्रीडम की बात करोगे, कैसे फ्रीडम, सबको फ्रीडम है, और इक्वलिटी मतलब सबको वोट का राइट है। आप तो उस प्लेन में नहीं बैठोगे जो वोट करके आपने पायलट बिठा रखा है, आप नहीं बैठोगे। और फिर भी पूरे विश्व के अंदर ये डेमोक्रेसी है। अरे ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? घर भी अच्छा नहीं चल सकेगा अगर वोट से चलाओगे तो फिर कहते हो इसमें थोड़ा मिक्सचर होना चाहिए, मिला के इसमें फिर बाद में ऑटोक्रेसी होनी चाहिए या ये वाला तंत्र होना चाहिए, ये थोड़ा मिक्सचर होना चाहिए। जीवंत जब तक ये सत्ता नहीं होती, ये प्रश्नों के उत्तर, पहले तो प्रश्न करे, ये समस्याएं देखे, शिक्षा की ये समस्याएं देखे, कहाँ कितना किया जा सकता है, कितने की क्या संभावना है, और अल्टीमेटली ये इससे काम चलेगा नहीं, इसका सेंस। पर ये जब तक आपके स्वयं भीतर ये शिफ्ट नहीं आ जाता, भाई मैं कहूँ इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, डीपर आपके जो पावर्स हैं, अब इनका क्या विश्वास, हाँ तो आपको नहीं है, ठीक कह रहे हो आप। आपको जिस पे विश्वास है उस चीज ने तो आज तक उत्तर दिया नहीं, मतलब आप खुद कह रहे हो कि इसने कभी उत्तर दिया नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं इसमें थोड़ी सी ये अंतरात्मा का भी मेल इसमें मिला दिया जाए, तो जो इतनी दुर्गंध आती है थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, रहेगा वो का वही। तो इसमें तो आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, दूसरे भ्रमित नहीं, आप भ्रमित हो। और आपके प्रश्न वास्तव में प्रश्न है ही नहीं। मैंने इतना लंबा समय पेशेंटली इसलिए इसको लिया है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं, मैंने उत्तर दिए हैं, पर यह दिखाने के लिए कि आप जिसको सोच रहे हो कि आपका माइंड सोच रहा है, वो आपको भ्रमित कर रहा है कि आपके सोच कितनी सतही है, कितनी घटिया है, आप इस सारे सेटअप से कितने मेस्मराइज्ड हैं, और फिर आप सोच रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस आधार पे तो नहीं कर पाएंगे।
अब इसको कितने समय में आप कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, वो आपके ऊपर है। पर ये सारी बातें बिल्कुल फ्यूटाइल हैं और आपकी अकेले की नहीं है ये, क्योंकि ग्लोबली ऐसा है। अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि ये आत्मा है क्या, क्या है ये, अभी तक ये एहसास नहीं हुआ। यही बात मैं आपको कहते आ रहा हूं। और यह है कि चाहे बच्चे के साथ हो या व्यक्ति के साथ, शिक्षा का सच्चा रहस्य है उसे उसके गंभीरतर निज स्वरूप। अब ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, कोई सेंटेंस न समझ में आए, मैं इतनी चर्चा इसलिए दे रहा हूं कि मानसिक रूप से आप चित्रण बनाने में धीरे 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 धीरे, पहले जैसे आप पढ़ते थे अब तुरंत पढ़ते हो, उसमें आपके एक बेसिक फर्क आ गया। अब आप देखते हो तो हर शब्द को जैसे हम टैकल करते हैं, पर आप वहीं आपके बैरियर किस चीज का है, क्योंकि अभी तक प्रकृति ने कोई प्लंज नहीं लिया। तो आप जाते हो एक सीमा तक जाते हो, उसके बाद में अंधकार आ जाता है यदि आप चिंतन करो तो भी। अगर आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उसी को दल रहे हो, जो कि इतने दिन से दले ही जा रहे हैं यहाँ, तो मैंने उसको उत्तर देने के लिए नहीं, अगर आप अपनी मूर्खता को समझ पाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर ये समझ पाएं और निराधार आपके जो तर्क हैं उनको समझ पाएं, पर वो डीपर अगर कोई चीज आएगी तो समझ पाएंगे। बाकी ये सारी की सारी चीज जितनी हमने चर्चा करी वो रिकॉर्ड के ऊपर है, अगर आप सीरियस हों तो बार बार उनको सुने। तो इसमें सच्चा रहस्य उसे उसके गंभीरतर निज स्वरूप, अंतर्निहित सच्ची चैत्य सत्ता को खोजने में सहायता करना। ये अगर टीचर खुद ही नहीं कर रहा, जिसको ये लग गया मैं तो आ गया बस यहाँ, अरे प्रेमिसेस कोई कोई मैं आश्रम की चार दीवारी में आ गया, उससे कोई चैत्य हो गया क्या, उससे मैं एंटाइटल्ड हूं बच्चे को शिक्षा देने में, ये कोई बात थोड़ी है। और यह एहसास कि यदि हम कभी जरा भी इसे आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं चैत्य को, और उससे भी अधिक यदि हम इसे हमारे आगे होते प्रयाण के नेता, मतलब इसको आपका नेता बनाओ जीवन का के रूप में अग्रभाग में आने का आह्वान करते हैं, तो यह हमारे हाथ से शिक्षा का अधिकांश कार्यभार ले लेगी। मैं यही कह रहा हूं बार 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 कि हमारी काबिलियत या उसके ऊपर से शिक्षा, काबिलियत से शिक्षा होती है क्या, अरे भी हमारा वाला ही तो एक विकल्प है और दूसरे तो सारे कन्वेंशनल हैं ही। हम ही तो इसके अंदर की ये वाला एक एक प्रोफेशनल टीचर, या हम ही तो नहीं कर रहे, बस हम विकल्प हैं, दूसरे तो सारे के सारे एक रूटीन के हैं, तो वो इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे। हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो वही वाली चीज आप भी करो दबे शब्दों के अंदर, तो यह हमारे हाथ से शिक्षा का अधिकांश कार्यभार ले लेगी। पर इसमें जोरदार बात क्या है, अब लिखी हुई आपको दिख जाएगी तो आप कहेंगे हाँ हाँ माँ ने लिखा है, मतलब हमारी मूर्खता देखो, इम्बेसिलिटी देखो, बस ये लिखित के अंदर आ गया तो आपको लगता है हाँ ये ठीक है। पर अगर मैं उसका पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूं तो आपको लगता है नहीं ये तो कैसे, सिक्योर ग्राउंड नहीं है, ये हमारी निरक्षरता है। बुद्धि किस कैसे अभी तक बुद्धि नहीं है हमारी, अखबार में आ गया ना, और तो उससे इस मैगजीन ने छाप दिया ना, तो उससे सत्य हो गया, तो यह हमारे हाथ से शिक्षा का अधिकांश कार्यभार ले लेगी। और आत्मनिष्ठ सत्ता, आत्मनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव बीइंग, कि उन निहित संभावनाओं की उपलब्धि की ओर उसकी योग्यता को विकसित करेगी, जिसके विषय में कोई भी अनुभव प्राप्त करने या जिसके विषय में कोई धारणा बनाने में भी जीवन और मनुष्य संबंधी हमारा वर्तमान यांत्रिक दृष्टिकोण, माँ जब लिख रही थी उस समय तो इतना पतन आया ही नहीं था, ये सारे आपके जो जिस तरीके की चीजें हैं वो टेक्नोलॉजीज हैं और हैं, वो आई ही नहीं थी उस समय। यांत्रिक वर्तमान यांत्रिक दृष्टिकोण और उनसे व्यवहार करने के सामान्य बाह्य तरीके हमें रोकते हैं। शिक्षा संबंधी ये नवीन तरीके इस सत्यतर व्यवहार की दिशा में सीधे चल रहे हैं। मतलब अगर अंतरात्मा को स्वीकार करते हो और उस पे चलते हो, इसमें माँ के ये प्रश्न नहीं है कि वो बाद में पेट कैसे भरेगा। अगर ये करते हो तो फिर बाद में आप जहां सेफ महसूस करते हो वो भी ये नहीं कह रहे,
मतलब ये देखो आप कि ये सारी संस्थाएं हम ही तो विकल्प हैं, और सारी तो चल ही रही हैं। कौन सी ये गारंटी दे रही हैं? फिर ये चुनाव का मुद्दा क्यों कि एम्प्लॉयमेंट, और ये यही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता जा रहा है, और जिसमें वो वर्ग ज्यादा बढ़ रहा है जिनके पास ज्यादा अच्छी डिग्रियां हैं। तो ये जब आप यहाँ कह रहे हो भी यहाँ क्या होगा, मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हैं खुद तैयारी इसके लिए कर रहे हैं वही नहीं उत्तर दे रहे इसका। आप दूसरे डायमेंशन की सोच ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं हम तो उत्तर ही नहीं दे रहे इसका, क्योंकि हम तो इस समस्या से ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए इस समस्या को ही पहले तो समझ पाना। प्राण और भौतिक मन के पीछे स्थित चैत्य सत्ता के साथ घनिष्ठतर संस्पर्श का प्रयास और उसकी शक्तियों पर एक अधिकाधिक निर्भरता अवश्य ही इस परम खोज तक ले जाएंगे। प्राण और भौतिक मन के पीछे स्थित चैत्य सत्ता, प्राण की कोई शिक्षा है नहीं, भौतिक मन की आप कोशिश कर रहे हो। अभी तक जितनी भी जो प्रयास किया जा रहा है मन का भी प्रॉपर नहीं किया जा रहा, भौतिक मन ठीक है, इसकी आप कोशिश कर रहे हो। वर्तमान जो शिक्षा है वो इसी को सर्वोपरि मान के चैत्य इसके पीछे है, चैत्य सत्ता के साथ घनिष्ठतर संस्पर्श का प्रयास और उसकी शक्तियों पर एक अधिकाधिक निर्भरता अवश्य ही इस परम खोज तक ले जाएंगे कि मनुष्य आंतरिक रूप से एक आत्मा तथा भगवान की एक सचेतन शक्ति है। अगर ये लेके जाते हो, आप चिंतन करते हो, देखते हो, पर ये चिंतन आप कितना भी गहरा कर लो, अगर ये शिफ्ट जीवन में नहीं आता तो ये आपके चिंतन में भी नहीं आएगा। क्योंकि चिंतन और कर्म, पहले चिंतन में आएगा तो कर्म में आएगा। आप वर्तमान में उसी जीवन में हो, कई चीजों से आप अनसेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, तो आपको लगता है वो डिससेटिस्फेक्शन आप थोड़ा सा ये शिफ्ट करेंगे तो इससे बदल जाएगा। तो ये तो किसी के भी है। एक कुत्ता भी जो है यहाँ सो रहा, उसकी बजाय वहां उसको बैठे, ठंडी हवा लग रही है तो ठंड के अंदर बैठेगा। सर्दी के अंदर गाय वगैरह देखते हो कि जाके वहां बैठती हैं जहां उसको धूप आ रही है, या थोड़ा अगर आग जल रही है तो वो और भी अच्छी बात है। तो आप वो डिससेटिस्फेक्शन अपना, मतलब निगोशिएशन है, मैं रोज ये शब्द काम में ले रहा हूँ, जीवन से निगोशिएशन है, इसमें मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। उस डिससेटिस्फेक्शन को आप कहते हो तो अंतरात्मा। हर जना कहता है मैं विशिष्ट हूँ, हर जना कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ। किसी से भी आप बात करो, एक भिखारी भी है वो कहता मेरे मोरल्स हैं, मैं कोई ऐसा हूं क्या, मैं इनसे नहीं मांगता, मैं अलग तरीके से करता हूं। उसी को आप कहते हो मैं भी कुछ अलग हूं। अरे पर अलग आपका जो भाग है वो तो विशेष ये वाला भाग है, जो आप एक डिविनिटी कैरी करते हो अपने अंदर, वो हो विशेष। रिफ्लेक्शन गलत मान बैठ रहे हो, अपने आप को मान बैठे कि मैं ये हूं। और यह है कि अंतस्थित इस सच्चे पुरुष का आह्वान या इसे जागृत करना ही, और इसको कैसे किया जाए उसके लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास, वो हमारी शिक्षा पद्धति में है। सारी चीजें इतनी ज्यादा एकजुट होकर चल रही है अपनी दोनों क्लासेस के अंदर, एक के अंदर दूसरे के उत्तर आ रहे हैं। करना ही शिक्षा का, और वास्तव में तो समस्त मानव जीवन का ही, अगर आपके जीवन में ये चीज सर्वोपरि नहीं है और कोई दूसरा कंसिडरेशन है, तो न तो आप शिक्षित हो, न शिक्षा की आपके पास संभावना है। चाहे आप टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, आप हत्या ही करोगे। आपने खुद की हत्या कर दी, दूसरे को कैसे बख्शोगे आप? तो ऐसे व्यक्ति बच्चों के पास जाने में सेफ नहीं है, भले आप माँ हो, भले आप पिता हो। आपने खुद का ही नहीं देखा तो बच्चे की कहाँ रक्षा करोगे आप? सही उद्देश्य है यदि उसे अपनी सत्ता के गुह्य सत्य और गंभीरतम विधान को खोजना और उसके अनुसार जीना, उसके अनुसार जियो। शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र, यहाँ माँ ने स्पष्ट कर दिया है, मेरे ख्याल से अब इससे आगे प्रश्न नहीं होना चाहिए। एकमात्र उद्देश्य है, पहले तो आप इस विधान को खोजो, और जब तक नहीं मिल जाता तब तक खोजो और उसके अनुसार जियो। आप इसको लिमिट नहीं कर सकते कि 10 साल में ही मिले, और जिसको 1 साल में मिल जाएगा उसका क्या करोगे? कोई सुखदेव जी हैं ऑलरेडी मिला हुआ है उनको विधान, और कोई ऐसा है जो 50 साल में न मिले, ये कोई बात होती है? ये शिक्षा ही दूसरे तरीके की है। यहाँ कोई सेंटेंस है जो नहीं समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा और क्लियर क्या हो सकता है? बाकी तो प्रेजुडिसेज हैं आपके। विवेक,
नहीं भैया, और जितनी चीजें बता रहे हैं वो अच्छे से रिलेट हो पा रहा है, क्योंकि और जगह जैसी चीजें मैंने देखी है, वहाँ जैसा चीजें चल रही हैं और जो वास्तविकता चीज है वो चीज तो नजर आ रही इस परिप्रेक्ष्य बड़ी आपके अगर ये क्लैरिटी हो और आप फिर बाद में प्रैक्टिकली शिक्षा कर रहे हो, तो ये प्रमाणीकरण तो पहले तो यहाँ तक तो आओ। कितना लंबा हमने डिस्कशन किया, तब तो एक पिक्चर और आपका जो कि एक बैकग्राउंड रहा है, तब कितना मुश्किल है ये। इसलिए आपका एक भी दिन कोई और चीज में जाता है, गलत जाता है। माँ आपको तैयार कर रही है, तो आपका सही दिशा में मान और श्री अरविंद का जो प्रयास है, अभी तो हम समझने की ही दिशा में नहीं है। पहले तो ये समझें। तो मैं समझता हूं, इतना पेशेंटली मैंने इन प्रश्नों को लिया है। आप देख सकते हो, ये हम ये पढ़ सकते थे, इसमें क्या है, और मैं और भी तेजी से पढ़ सकता हूं इन प्रश्नों को, इसीलिए कि इसकी फ्यूटिलिटी सारों को नजर आ जाए ऑन रिकॉर्ड। अभी अपन जवाब देने से नहीं कतरा रहे, जवाब तो है ही अपने पास और दूसरे के पास जवाब ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, जो अल्टीमेटली आप कह रहे हो, और जो कन्वेंशनल सिस्टम है उससे तो हम त्रस्त हैं। तो ये तो आपने कह ही दिया कि वो सिस्टम तो इसका जवाब दे नहीं रहा। तो फिर विकल्प नहीं, ये भी वही वाला चीज करना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से। तो आप अपने पहली जो बात थी उसका खंडन कर दिया। किसी के भी कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे पढ़ते हैं, दीपक जी। कल जो हम लोगों ने वो आर्य एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा था भैया, हम्म। कि अ, अगर हम आर्य शिक्षा का जो मूल है, अगर उसकी बारीकियों में खोजने का प्रयास करें तो हमें नहीं बारीकियों में मिलेगा। नहीं, आउटर डिटेल्स के अंदर देखने का प्रयास करें। बारीकियां तो देखनी पड़ेंगी, ये थोड़ी कि बारीकियां नहीं देखोगे। आउटर डिटेल्स के अंदर नहीं खोज सकते। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं, कितनी देर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर कौन से पढ़ा रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट कवर किया या नहीं किया। स्कूल किस तरीके से है, कैरिकुलम किस तरीके से है, कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ाते हैं, भोजन कौन सा करवाते हैं, बोर्डिंग है या क्या है, गुरु को प्रणाम किस तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट कैसे चलाते हैं, टीचर्स की वैतनिक तनख्वाह वगैरह किस तरीके से देते हैं, टीचर कौन होता है, आगे उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये डिटेल्स हम्म, इनमें तो अगर एक्चुअली खोजोगे तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इसमें कभी शिक्षा नहीं, और सारा प्रयास, कई लोग ये प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली जो मूल चीज है ना, या और जगह जहाँ पर है, इस पर ज्यादा फोकस है। ज्यादा नहीं, जैसे वो ज्यादा एकमात्र, क्योंकि आप अपनी बाह्यता में जीते हो आज। इंडियन हम्म, कल्चर में ये बात आ जाएगी। इसीलिए मेरा प्रश्न आपसे पहला तो यही है कि आध्यात्मिकता को डिफाइन कैसे करें। आप ये, मैं आपसे प्रश्न कहता जाऊंगा, जैसे मैंने जो टॉपिक्स आपको जैसे लिखवाए हैं, आप पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, और मैं आपसे जो प्रश्न जिनका आपको स्वयं को मंथन करना है, आप चाहें उसका जवाब दें, नहीं चाहें तो वो उसको प्रश्न को अपने पास रखें, पर उसके ऊपर मंथन जरूर करें। तो आध्यात्मिकता है क्या, ये दीपक जी कोई बात है? ये तो बहुत ही कम जानकारी है। अभी की जो शिक्षा पद्धति है, यदि नया नाम दे तो इसको आर्य शिक्षा पद्धति का विपरीत मलक्ष्य शिक्षा पद्धति है। लेकिन इसे पूरे देश स्तर पे इसको संज्ञान में लाने की जरूरत है। बीच में आकर के यह पद्धति आ गई है जो अनार्य लोगों को बना रही है। इसके प्रति तो लोगों को जागरूकता ही नहीं है, जानकारी भी नहीं है। जानकारी ही हाँ। नहीं, जागरूकता क्या होगी। हम्म। उस स्तर पे लाने के काम करने की जरूरत है। हाँ। अब तो हर व्यक्ति एक एक ऐसे बच्चे को जो है से चाहता है जो खूब से ज्यादा धन कमा करके लाए। जो स्कूल ऐसा तैयार करता है उसके यहाँ लोग टूट पड़ते हैं। तो इसे अब मेन इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे फैलाया जाए। अब रही हाँ। बात यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग को ही बात समझ में नहीं आ रही है, अच्छी तो लग हाँ। रही है। हाँ, अच्छी लग रही है, लेकिन काम तो यही है ज्यादा से हाँ, ज्यादा बिल्कुल। कैसे इसे फैलाया जाए। बिल्कुल, अगर ये करते हो तो आप बहुत अच्छा स्वाद लेके रात को सोओगे। डीप कंटेंटमेंट रहेगा आपको कि आप एक सही दिशा में
माँ का कार्य कर रहे हो, जीवन जीने का आप क्लियरली मुद्दा ये तो समझ में आ रहा है, उसके जो परिणाम हो सो हो। बच्चा तैयार होता है या कोई आपकी बात स्वीकार करता है या नहीं करता है। अरे श्री अरविंद ने तो पूरा आश्रम तैयार कर दिया वहां, उससे भी कोई स्वीकार्यता थोड़ी आ गई। भावना भले ही है लोगों के अंदर, पर इस कार्य के लिए भाई उनकी जो बनी बनाई स्कूल है वो चलना सुचारू जो है, उसमें अगर मुश्किल है तो आप ये समझ सकते हो ये चीज अपने आप के अंदर लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जगदम्बा ने स्वयं ने उसका निर्माण किया, सारी चीज करी। ये फंडामेंटल आपके पास नहीं होंगे तो आप जहां हैं वहां से नीचे गिर जाएंगे। अगर ये हो तो आपका जीवन वास्तव में वैभवशाली होगा, उसमें कमी नहीं आ सकती। मैं तो रोज कह रहा हूं, रोज ये बात मैं कह रहा हूं, आपको जो स्वीकार करना होता आप स्वीकार कर रहे थे हो, बाकी कह रहे इसमें कंफ्यूजन है। तो इससे आप ये मान सकते हो कि आपकी प्रकृति आपके साथ छल कर रही है। आगे चलते हैं। चैत्य की वृद्धि और आविर्भाव की प्रक्रिया। अब ये कैसे होता है? अंतस्थित चैत्य भाग प्रकृतिगत क्रम विकास को अवलंबन प्रदान करने के लिए है। अवलंबन मतलब सपोर्ट। आपका यहाँ जो क्रम विकास चल रहा है, जड़ तत्व से जीवन आया, जीवन से फिर बाद में आगे रूप आए, बाकी जड़ तत्व ने पैदा नहीं किया जीवन को और कर सकता भी नहीं। पर बुद्धि के का दिवालियापन देखो, आप कभी प्रश्न पूछते ही नहीं है, सारा विज्ञान पढ़ा दिया जाएगा। ये प्रश्न नहीं क्या इससे आ सकता है, क्या जीवन, श्री अरविंद जितनी भी बातें कर रहे हैं वो तो बुद्धि के स्तर की उठने ही चाहिए। ये प्रश्न तो आप कह रहे हो शिक्षित है, हम कह रहे हैं बिल्कुल निरक्षर है, घोर। तो अवलंबन क्रम विकास को, निक्रम विकास का मतलब क्या है, एवोल्यूशन क्या मतलब है इसका? और अवश्य ही पहला स्वाभाविक क्रम विकास होना चाहिए क्रमशः शरीर, प्राण, मन का विकास, और वर्धित होने, अनुभव पाने और विकसित होने के लिए तो शरीर का एक सर्टेन विकास हो चुका है, मन का एक सर्टेन एक लेवल तक विकास हो चुका है। अब इसके अंदर मतलब क्रम विकास की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। एवोल्यूशन के अंदर ये आपका शरीर यदि आप देखो तो पीछे के शरीरों को देखो और आज के शरीर को देखो, प्राण और मन का विकास और वर्धित होने, अनुभव पाने और विकसित होने के लिए इनमें से हर एक को अपनी तरह से या फिर मिलकर एक दूसरे के साथ बेमेल रूप से साझे में काम करना होता है। बेमेल रूप से कर रहे हैं। अभी तो आपको लगता है ये मेरे अंदर एस्पिरेशन आ गई, मेरे बेमेल तरीके से कर रहे हैं। मन में कोई विचार आ भी गया तो शरीर नहीं मानता, प्राण तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे को सुबह अनुशासन में रहना चाहिए, प्राण तो नहीं मानता ये बात। और अभी तुरंत में सारी चीजें हैं, मन तो उसके ऊपर विचार नहीं कर रहा, आपके प्राण को दिक्कत हो रही है। आपको ये लग रहा है कि मृत्यु हो जाए उसमें उतना नुकसान नहीं है, भगवान की तरफ अगर चले जाए तो जीवन में फिर कैसे करेगा, ये जीवन तो छूट जाएगा उससे। अरे पर इसमें तो इतने प्रवेश ही नहीं कर रहे जितना रोज दाखिला ले रहे मेडिकल के अंदर। तो आप ये तो नहीं कह रहे ये सारे ही मेडिकल वाले बन जाएंगे तो फिर ये कैसे, सारे कोई सारी चीजें कैसे बन सकते हैं? उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब इस लाइन में ये तो विकल्प है, कोई 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 आता है इसके अंदर। तो लाख जनों में से एक, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में से कोई मुश्किल से एक, इससे भी ज्यादा का है। माँ के पास भी वहां कितने एक हैं पांडिचेरी में, अगर करीब देखा जाए कितने एक जने हैं, जनता तो बहुत है। उसमें डर नहीं लगता, इसमें डर लगता है। ये देखो आप, इससे स्पष्ट पता चलता है कि आपकी प्रकृति कैसी मक्कार है और उसकी ये जो इम्बेसिलिटी है या उसकी मक्कारी है ये हमको नजर नहीं आती। और जो हम दलील देते हैं वो हमको बड़ी सोची विचारी लगती है, इसलिए उन दलीलों का उत्तर देने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं। वो खाली इसीलिए दिया कि ये उघड़ के सामने आ जाए, क्योंकि वो आपके ही प्रश्न नहीं है, वो सबके कॉमन प्रश्न हैं। और उसका उत्तर अगर मैं देने की पोजीशन में हूं तो और तो कोई दे भी नहीं सकता, और कहीं आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। ये चर्चा ही नहीं है कहीं, जो है वो सामने आ नहीं रहे। अगर किन्हीं के पास उत्तर है भी तो ऐसे डिसाइसिवली आके उत्तर देना चाहिए। तो ये पर्याप्त रूप से ये कार्य किया जा चुका है। समझना है उसको समझना है, नहीं तो रोज चाहे जैसे विवेक ने कहा कि ये तो करते रहो, चाहे इसका कोई अंत तो है नहीं।
क्योंकि वो दूसरी चीज समझना स्वीकार ही नहीं कर रहा व्यक्ति। अंतरात्मा हमारे समस्त मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभूति के सार को इकट्ठा करती। यही मैंने कहा, मानसिक, आप उसकी अनुभूति यहाँ किस लिए आई है, मन से आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, प्राण से क्या हुए, शरीर से क्या हुए, उन सारों को इकट्ठा करती। इसमें यह नहीं कि आपने आइसक्रीम खाई या क्या हुआ, ये नहीं कह रहा मैं। जब शरीर नीचे की ओर जा रहा हो, कामना की ओर जा रहा हो, वहां धर्म को आके लाके बिठा दिया आपने ना। क्षत्रिय का धर्म ये है, शरीर के अंदर प्राण घुस के क्रोध या उसमें भय ये उत्पन्न कर रहा है, पर सामने सेना के अंदर आप और गोली खाने के अंदर है, उस समय जो आपको अनुभव हो रहा है, ये श्रेणी बन जाती है कि आपकी लोअर जो चीजें हैं उधर झुकने की बजाय आप इसको ऊंचे की तरफ, क्योंकि और कोई दूसरी चीज तो कहती नहीं। सबसे पहले तो आपकी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो ये कहती है कि ना नीचे नहीं ऊपर। और वो इंटेलिजेंस भी तब कायम रह सकती है जब अंतरात्मा पीछे हो, नहीं तो वो भी नहीं रह सकती। तो अंतरात्मा हमारे समस्त मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभूति के सार को इकट्ठा करती है और प्रकृति में हमारे अस्तित्व के आगे के विकास के लिए उसे आत्मसात करती है, मतलब वो दूसरे जन्म के लिए। इस जन्म में आपने जो जो अनुभव लिया, परंतु यह क्रिया गुह्य होती है और सतह पर थोपी नहीं जाती, सतह पे नहीं। सत्ता के विकास की प्रारंभिक भौतिक और प्राणिक अवस्थाओं में निश्चय ही अंतरात्मा की कोई चेतना नहीं होती। पशुवत होते हो आप जब आप जन्म लेते हो। ये कुछ प्रक्रियाएं इस तरीके की है, इसकी कल हम बात करते हैं, इसको, इन प्रक्रियाओं की कल हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नया आयाम खुल गया इसके अंदर कि कैसे ये क्या होता है, क्या अनुभव लेते हो, नेक्स्ट बर्थ में आप क्या करते हो। तो 2 मिनट का इसके अंदर, अभी 6 बजने में 2 मिनट है, 2 मिनट का हॉल्ट लेके, और भारतीय संस्कृति उसमें आप 2 मिनट के अंदर आपके पास ये जो सनातन धर्म वाली हमारी पुस्तक है, ये जिसके पास हो वो हाथ में ले ले ये, क्योंकि हम जो ये पढ़ने वाले हैं, अब जो इसमें प्रश्न आएंगे ये समझना, तो क्योंकि मैं इसके बारे में चिंतन कर रहा था, देखते हैं ये यात्रा कैसे होती है, क्योंकि ये सहज लगेंगी ये शब्द, ये चीज़ें, इसमें हम प्रश्न करते चलेंगे। तो ये आपके पास अगर हाथ के नीचे नहीं है तो आप ये ले आइए, 6 बजे हम 2 मिनट के अंदर शुरू करते हैं इसको।